तो चलिए आज एक ऐसी हॉरर कहानी की दुनिया में चलते हैं जहां एक परिवार पर एक रहस्यमयी साये का साया है। एक ऐसी कहानी जहां जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ रोशनी करती है। तैयार हो जाइए इस कहानी के अंधेरे राज जानने के लिए। कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है जो सीधे खौफ में धकेल देती है। सोचिए, एक माँ जब ये कहती है तो उसकी आवाज में कितनी बेबसी और डर होगा। ये लाइन ही बता देती है कि उनका दुश्मन कोई आम नहीं बल्कि एक ऐसा साया है जो कभी हार नहीं मानेगा। इस परिवार की जिंदगी ना बस एक नियम पर टिकी है कि रात होते ही घर का एक भी कोना अंधेरा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रोशनी ही उनका इकलौता हथियार है, एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जिसे उन्होंने कभी देखा तक नहीं। ठीक है, तो अब कहानी के पहले हिस्से में उतरते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि ये परिवार हर रात किस तरह के डर से गुजरता है और उस रात क्या होता है जब वो साया उनके इस रोशनी के सुरक्षा कवच को तोड़कर अंदर आ जाता है। और देखिए, खतरा हकीकत बनने में ना जरा भी देर नहीं लगती। एक कमरे का बल्ब फ्यूज होता है और अगले ही पर वो साया अमन का गला घोट रहा होता है। उसकी जान तो बस एक छोटी सी टॉर्च की वजह से बचती है जिसे वो ठीक वक्त पर जला देता है। अमन के ये शब्द बताते हैं कि ये कोई दिमागी वहम नहीं है, ये असली दर्द है, एक जानलेवा हकीकत है जिससे वो हर रात लड़ते हैं। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। माँ रोशनी अपने ही बच्चों से कहती है घर छोड़कर चले जाओ। वो कहती है कि साया सिर्फ उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, उसे कुछ नहीं करेगा। लेकिन क्यों? यही सवाल इस कहानी की सबसे बड़ी पहेली बन जाता है। अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां मां के अतीत के पन्ने खुलते हैं और यहीं से ये राज और भी गहरा हो जाता है कि आखिर इस साये का मां से क्या रिश्ता है। और बस बेटी अवनी का ये एक सवाल सब कुछ बदल देता है। अब तक जो परिवार डरकर छिप रहा था वो अब जवाब ढूंढने निकल पड़ता है। यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। तो रोशनी का अतीत कुछ ऐसा था। शादी के बाद उसे स्किन कैंसर हो गया। इलाज का एक भयानक साइड इफेक्ट हुआ। वो रोशनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। इसी वजह से उसे 18 महीने एक ऐसे सेफ हाउस में रहना पड़ा जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। वहीं उसकी दोस्ती हुई जेनी से। लेकिन जब रोशनी ठीक होकर वापस लौटी तो वो जेनी को उसी अंधेरे में हमेशा के लिए अकेला छोड़ आई। और ये सेफ हाउस कोई आम जगह नहीं थी। सोच कर देखिए, एक ऐसी जगह जहां रोशनी का एक कतरा भी ना आ सके। इसी मुकम्मल अंधेरे में रोशनी और जेनी की दोस्ती हुई थी। और यहीं पर हमें जेनी का दर्द समझ में आता है। देखिए, रोशनी के लिए वो जगह बस एक टेम्पररी इलाज था, लेकिन जेनी के लिए वो उसकी पूरी दुनिया थी। जब रोशनी चली गई तो जेनी के पास कुछ नहीं बचा। उसकी तन्हाई ही उसके गुस्से और दर्द की असली जड़ थी। और यहीं जेनी की कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ आता है। अकेलेपन से तंग आकर वो उस सेफ हाउस से भाग जाती है। लेकिन सूरज की रोशनी, जिसे उसने कभी महसूस ही नहीं किया था, वही उसकी जान ले लेती है। अब ये साफ हो जाता है कि जेनी सिर्फ एक भूत नहीं बल्कि एक ऐसी आत्मा है जो दुख और तन्हाई से पैदा हुई है। अब कहानी का फोकस घूमता है पिता की तरफ। पता चलता है कि अपनी मौत से पहले वो जेनी के बारे में जांच कर रहे थे और उनकी डायरी में ही इस परिवार के बचने का असली रास्ता छिपा है। और यहाँ पर सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अवनी को जेनी की कब्र तो मिलती है, लेकिन अंदर ताबूत खाली है। मतलब ये पक्का हो गया था कि जेनी कोई आम खतरा नहीं बल्कि एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जो उनके घर में ही मौजूद है। और पिता की डायरी से वो राज खुलते हैं जो गेम को पूरी तरह पलट देते हैं। पता चलता है कि जेनी एक वैम्पायर की तरह है। वो दिन में छिपती है और उसे सिर्फ रोशनी से डर लगता है। वो कहीं बाहर से नहीं आती, वो हमेशा घर में ही रहती है और हर रात अपनी छिपने की जगह बदल देती है। लेकिन सबसे जरूरी बात, यूवी लाइट से उसके निशान देखे जा सकते हैं। तो अब इस जानकारी के साथ खेल पूरी तरह पलट जाता है। अब यह परिवार शिकार नहीं बल्कि शिकारी बन जाता है। अवनी एक कमाल की योजना बनाती है। जेनी का शिकार रात में नहीं, दिन में होगा, जब वो सबसे ज्यादा कमजोर होती है। और अवनी का प्लान बहुत ही शानदार है। घर में एक नकली रात बनाई जाएगी, फिर यूवी लाइट का इस्तेमाल करके जेनी के सबसे ताजा निशानों का पीछा किया जाएगा। और जब वो उसे ढूंढ लेंगे तो उसे सूरज की तेज रोशनी से खत्म कर देंगे। लेकिन प्लान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे ही यूवी लाइट जलती है, पूरा घर जेनी के पैरों के निशानों से भरा मिलता है। हर जगह निशान, एक दूसरे के ऊपर। अब उसके आज के ठिकाने का पता कैसे लगाया जाए?
और तभी अवनी को कुछ क्लिक होता है। पिछली रात जेनी ने अमन पर हमला किया था। इसका मतलब उस रास्ते पर बने निशान सबसे नए और सबसे गहरे होंगे। उन्हें बस उन्हीं गहरे निशानों का पीछा करना था। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। बच्चे उन गहरे निशानों का पीछा करते हुए जेनी के छिपने की जगह की तरफ बढ़ रहे हैं। घर में खामोशी है, लेकिन तनाव अपने चरम पर है। वो निशान उन्हें ले जाते हैं सीढ़ियों के नीचे बने एक बंद दरवाजे तक, और दरवाजे के पीछे एक लकड़ी का बक्सा। उन्हें जेनी का ठिकाना मिल चुका था। अवनी की ये धीमी आवाज इस शिकार के खत्म होने का ऐलान कर देती है। वो जानते हैं कि जेनी ठीक उनके सामने है, अपने बनाए हुए ताबूत में सो रही है। लेकिन अवनी यहां एक बहुत ही स्मार्ट मूव चलती है। बक्सा खोलने से ठीक पहले वो पास की खिड़की से कंबल खींच देती है। पूरा गलियारा सूरज की जानलेवा रोशनी से भर जाता है। अब जेनी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। और फिर बक्सा खुलता है। सूरज की किरणें अंदर जाते ही एक भयानक चीख गूंजती है और कुछ ही पलों में जेनी का शरीर राख में बदल जाता है। खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। लेकिन यह कहानी एक जीत पर खत्म नहीं होती। ये खत्म होती है एक बेहद दुखद तस्वीर पर। मां रोशनी अपनी ही दोस्त की राख के सामने रो रही है। आज दूसरी बार उसने अपनी दोस्त को खो दिया था। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली दानव कौन था, जेनी या फिर वो तन्हाई जिसने उसे बनाया।